Welcome back students to my YouTube channel once again. तो फाइनली जेके बोस क्लास 12th एग्जामिनेशन 2023 मार्च सेशन का पहला पेपर आज हो चुका है। आज की डेट की बात अगर हम करेंगे 8 ऑफ मार्च 2023 है। तो आज ही मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो उर्दू का पेपर हुआ था आज। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी का पेपर भी हुआ है। तो उनके वीडियोस भी मैं अपलोड करूँगा, ठीक है। फ़िलहाल मैं उर्दू का पेपर यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये इम्पॉर्टेंट ये इम्पॉर्टेंट वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि हार्ड जोन एरियाज़ में आते हैं। उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। वो इस वीडियो को गौर से देखें, इस पेपर को गौर से देखें और फिर देखें कि इस पेपर में से वो कितना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। अगर वो मैक्सिमम करते हैं इसमें तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो उनको फिर और मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं तीनों सीरीज़ उनको उनके साथ डिस्कस करूँगा। 3 सीरीज़ आते हैं आपको एक्स, वाई, जेड, ठीक है। तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलते रहे। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा सभी जो सॉफ्ट जोन एरियाज़ में पेपर होंगे जेके बस क्लास 12th के, बाकी सब्जेक्ट्स के 11th और 10th के भी, तो सभी वीडियोज़ में अपलोड करूँगा, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट उठाते उठाते रहना, ठीक है। तो अगर हम सीरीज़ एक्स की बात करेंगे, ठीक है, पहले हम न्यू कोर्स देखेंगे, उसके बाद जो आपका ओल्ड कोर्स होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। आप न्यू कोर्स का यहाँ पे स्क्रीनशॉट उठाते रहिए। 100 मार्क्स होते हैं आपको, टाइम आपका रहता है 3 आवर्स, ठीक है। तो न्यू कोर्स में आपको पहला क्वेश्चन जो होता है वो इक्तिबासात होते हैं, ठीक है। 2 इक्तिबासात में से सिर्फ आपको एक करना होता है, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, फिर लास्ट में इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो आपको करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बा इक्तिबास है, 2 में से अलिफ या बा 2 में से आपको एक ही करना होता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, फिर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। आपको आप अपनी लेवल देखिए, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन नंबर सेकंड होता है, कुछ सवालात होते हैं आपको 2 ही करने होते हैं इसमें, ठीक है। 50 से 60 वर्ड्स में आपको लिखना होता है, ठीक है। फिर इस तरह सवाल नंबर 3, 4, 5 हैं, सफ़रनामा या अफ़साने-निगारी पर नोट लिखना है आपको। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की हालत ज़िंदगी पर। तो इस तरह आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आप फिर दर्ज शायरी जुज़ में से एक शायरी जुज़ पर वो गौर से पढ़िए और फिर आखिर में दिए गए सवाल आता है अलिफ या भी इसमें भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, फिर आपको इसके आंसर्स करने होंगे, हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो आप अपनी लेवल देखिए, आप की लेवल कहाँ पे हैं, ठीक है। तो फिर यहाँ पे कुछ और सवाल हैं। दर्ज सवालात में से 2 के जवाब साढ़े 2 ही करने हैं, ठीक है। अली बा जीम दाल, तो 4 में से आपको 2 करने हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 7 इसी तरह है, ठीक है। तो 2 इन 2 में इनमें या पार्ट है, ठीक है। नज़्म शियो का मसीहा के मरकज़ी ख़्याल की वज़ाहत कीजिए, ठीक है। या इकबाल या मीर अनीस की हालात ज़िंदगी पर, ठीक है। तो इस तरह से इन 2 में से एक ही करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है। फिर यहाँ से कुछ और सवालात हैं। दर्ज झेल में 2 सवालात के जवाब लिखिए, ठीक है। मुख्तसर लिखने हैं, ठीक है। तो अपने चाचा के फिर यहाँ पे जहाँ से चिट्ठी है, लेटर लिखनी है आपको। अब इस लेटर को भी देखिएगा, ठीक है। तो या पार्ट में आपको ये वाली करनी है फिर, ठीक है। तो ये मज़मून है कुछ या फिर आपको ये करने हैं, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट उठाते, मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि ये वीडियो फिर लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो ये न्यू कोर्स था, ये ओल्ड कोर्स है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ ओल्ड भी करते हैं, तो उनके लिए ये आप ये पेपर, ठीक है। तो एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर कोई बच्चा न्यू कोर्स कर रहा है तो फिर सभी क्वेश्चंस उसको न्यू में ही करने हैं। अगर कोई बच्चा ओल्ड में कर रहा है तो फिर उसको ओल्ड ही करने हैं, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप कुछ क्वेश्चंस ओल्ड में करोगे, कुछ आप न्यू में करोगे, तो फिर वो उसके मार्क्स नहीं दिए जाएंगे आपको, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है। तो न्यू कोर्स जो ओल्ड कोर्स होता है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं लास्ट में। न्यू कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। न्यू कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव्स नहीं होते हैं, ठीक है। आप मेहनत करते रहिए, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे, ठीक है। बस मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है। फिर देखिए यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स है लास्ट में। तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ आपके लिए सभी वीडियोज़ लाता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन वो भी आपको मिलते रहे। तो इस तरह से ये सीरीज़ वाई है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है। इसमें आपको मैक्सिमम 70% ऑलमोस्ट सिमिलर होता है।
30% ही आपको फिर क्या होता है, वो आपका डिफरेंट रहता है। बाकी जो 70% आपका रहता है वो आपका सिमिलर होता है। हॉट जोन एरियाज़ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि उनका एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है। अगर ये उनके लिए, क्योंकि उनका जो ये है पैटर्न बिल्कुल ऐसा ही रहेगा, तो उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो देखिए वो इसमें से कितना कुछ कर पाते हैं, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, ठीक है। ये ओल्ड कोर्स है सीरीज़ वाई की। बाकी मेरी दुआएं आपके साथ है, आप कामयाब हो जाओ, ये मेरी दुआ है, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट उठाते रहिए आप, ठीक है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और उर्दू का पेपर जो होता है या इंग्लिश का पेपर बहुत आसान होता है, क्योंकि आपको वही से इक्तिबासात दिए हुए होते हैं, हिंट्स दिए हुए होते हैं, ठीक है। उन हिंट्स का आपको इस्तेमाल में लाना होता है फिर। तो इस तरह से ये सीरीज ज़ेड है, इसको भी आप देखिएगा, ठीक है। पहले न्यू कोर्स स्क्रीनशॉट उठाते रहिए, फिर लास्ट में आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो आने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे क्लास 12 के लिए, उनके लिए भी वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहले ही पैटर्न देखना होता है कि किस तरह का पैटर्न उनको पूछा जाता है। तो फिर जैसे अगर आप पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करोगे तो फिर आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत ही चांसेस होते हैं, ठीक है। लेंथी होता है ये आपका जो लिटरेचर का पेपर होता है, इंग्लिश या उर्दू का पेपर लेंथी होता है, लेकिन आसान बहुत होता है, ठीक है। तो यहाँ से ओल्ड कोर्स फिर, ठीक है, इसमें आपका 70% ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, ठीक है। खाली जो 30% आपका होता है वो होता है डिफरेंट, बाकी आपका जो 70% होता है वो सिमिलर होता है। बस मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत करोगे तो ही कामयाब हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो फिर क्या ही तवक्का रख पाओगे, क्या पास हो जाओगे। या तो आप अच्छे से पढ़ो पूरी तरह से, या तो फिर पढ़ना ही बेकार है। अच्छे से पढ़ो। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट उठाए होंगे। आप प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आप कामयाब ज़रूर हो जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।